अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज की मैंने अपनी रूटीन में सबा इब्राहिम का जो पहला व्लॉग आया है उसके ससुराल में से, उसका मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ और उस पर थोड़ी सी बात भी हो जाती है आपके साथ कि जब एक बेटी की शादी होती है तो हमें यही और तवक्को होती है कि उम्मीद भी हम यही करते हैं कि हमारी बेटी बहन बहुत खुश रहे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने सबा इब्राहिम को ज्वाइन किया हुआ है। वो सब देख रहे हैं कि सबा कितनी खुश है आजकल अपने ससुराल में। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को खुश रखे और वही चहचहाती हुई वही वो कहते हैं ना तेज़ तेज़ बात करने वाली सबा वैसे ही अपने ससुराल में भी तेज़ तेज़ बात कर रही है, लेकिन कह रही है कि मैं बहुत शाई हो रही हूँ यहाँ पे ससुराल में। ये वो सब देखे कितने खुश हैं और कितना अच्छा लगता है जब हम किसी को ऐसे खुश देखते हैं और किसी की खुशियों में शामिल होते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दुश्मन की बेटियों को भी खुश रखे अपने घरों में, क्योंकि हमारी एक चाहत होती है कि हमारी बेटियां अपनी शादी की जो नई ज़िंदगी शुरू करती हैं उसमें वो इसी तरह चहचहाती हुई खुश रहें, हर वक्त हंसती रहे। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी की हर खुशी दे। और यहाँ पे जो खालिद के हुए थे इंस्टाग्राम के 100 फॉलोअर्स, और उसे कह रहा था सबा को कि ये तुम्हारी वजह से ही है। तो कितना अच्छा लगता है कि कोई किसी पे कितनी तवक्को करता है और किसी के साथ इस तरह मिल के। तो उन्होंने यहाँ पे केक काटा है और इन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं 100 फॉलोअर्स की, सॉरी 100K फॉलोअर्स की। तो सब इसी तरह खुश रहें। जो सबा इब्राहिम की जो ज़िंदगी खुश शुरू हुई है, तो शादी के बाद लग ही नहीं रहा कि वो इस तरह जैसे उसकी शादी होगी वो वैसी की वैसी ही जिस तरह पहले थी उसी तरह अभी भी उसका पहले भी ऐसे ही मेकअप हुआ करता था और शादी के बाद भी देखें उसका वही दुपट्टा कानों के पीछे से देना सिंपल तरीके का और उसी तरह बातें करनी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसकी जगह चेंज हो गई है और उसके गले में जो जो ज्वेलरी और हाथों में मेहंदी का फ़र्क आया है। बाकी सबा इब्राहिम में कोई ऐसा फ़र्क नहीं लग रहा। और देखिए कितनी खुश है, कितनी खुश है, इतनी चहचहा के बातें कर रही है और इनकी खुशी को देख के ही बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी खालिद के साथ वही शरारतें, वही बातें, वही सब कुछ। और सबा एक क्लिप मैंने देखा था, अपनी अम्मी को कह रही थी कि मैंने कुकिंग की है तो कुकिंग में मैंने कुछ नहीं पकाया। उन्होंने मुझे पकाने तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जस्ट नमक ऐड कर दो। और ये सब घरों की एक अपनी रस्म होती है, कुछ घरों में सॉल्ट ऐड किया जाता है, कुछ घरों में मीठा पकाया जाता है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझसे नमक वाला ही पकवाया था, चावल थे और साथ में सालन था। और ये अपना एक सिस्टम होता है। वैसे कहते हैं कि मीठा अगर हो जाए तो मीठे से ज़्यादा खुशी होती है। ये सबका अपना अपना एक वो कहते हैं ना रिवाज होता है, अपनी एक रस्म होती है। तो वो बहुत खुश होकर अम्मी को बता रही थी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ससुराल वालों ने अंडरस्टैंड किया और दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बेटियां खुश रहें और सब ही इसी तरह चलते रहें और अंडरस्टैंड करें सबकी लाइफ को और आने वाली नई बहू को, और बहू अंडरस्टैंड करे ससुराल वालों को। और यहाँ पे देखिए जी मेरा हमज़ा क्या कर रहा है सुबह सुबह वीकेंड की रूटीन में। अच्छा, इसको पता था कि हमारी जो है स्कूल से छुट्टी है, तो सुबह 7 बजे उठा और मुझे कह रहा है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से नीचे लेके जाओ, मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है। मुझे भी इसने रेस्ट नहीं करने दिया और ख़ुद भी नहीं किया। और नीचे आके देखें इसका हुलिया देखें, ये बना के लेके आया है स्कूल से कोई दिया लैंप, जिस तरह दिए होते थे पाकिस्तान में मट्टी से बने हुए। तो यहाँ पे आर्ट का थोड़ा सा करवाते हैं, जैसे क्लासेस स्टार्ट होती हैं नर्सरी से ही बच्चों को करवाना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही नीचे आके ऐसा खेलना शुरू हुआ है, कितनी देर खेलता रहा, फिर इसे भूख का कोई नहीं था। और मैंने फिर इसको चेंज करवाया, फिर इसने थोड़ा सा खाया ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे मुझे बनाने थे पैनकेक और आज मैं डिफरेंट वाले पैनकेक बनाने लगी थी, इसलिए मैंने इनको मिक्स करके घंटे 2 के लिए तकरीबन भी रखना था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से मिक्स कर लूँ। फिर मुझे करनी थी क्लीनिंग का थोड़ा सा काम ज़्यादा हुआ था। बच्चे काफ़ी देर रात को खेलते रहे और मेरा गैस कुकर भी ज़्यादा गंदा था क्योंकि मैंने रात को जो खाना पकाया ना उसकी गड़बड़ हुई है। मैंने आगे क्लिप ऐड किया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये मुझे बुला रहा है हमज़ा कि आए आके देखें मैंने क्या बनाया है टॉयज़ में। और इतने खुश होते हैं ना बच्चे जब कुछ करते हैं। तो मैंने उसे कहा मेरा काम ख़त्म होने दो,
तो मैं देखती हूँ और इतनी जल्दी करते हैं बच्चे, कहते हैं बस अपना काम छोड़ के हमें आके देख लें। और ये देखें जी पूरी रूम को उधम मचा के, और ये बना हुआ था, इसको हमने सेट करके रखा हुआ है। ये रोड है और इसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं और सारे उन्होंने वो जो इशारे होते हैं, मार्क होते हैं, वो सब बताए हुए हैं। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों से बच्चे कितने खुश होते हैं। तो इसने बस वीकेंड पे यही इंजॉय किया है। और फिर मुझे करनी थी क्लीनिंग, और बाहर का वेदर देखें जो कि आजकल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मध्यम सा हो रहा है। चूँकि अभी जो दूसरे बच्चे थे ना वो सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से क्लीनिंग कर लूँ। क्लीनिंग के बाद फिर ये है कि बच्चे जब उठेंगे तो मुझे पैकिंग बनाने भी थे। तो मैंने यहाँ पे ये देखें फिर गार्डन में वही लीव्स आ गए हैं, लेकिन वेदर इतना खूबसूरत लगता है इस तरह का कि अपनी अम्मी की यादें, अपनी बचपन की यादें बहुत कभी कभी दिल में आती हैं। एक खिंचाव सा होता है जैसे। तो चले, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करें। तो यहाँ पे क्लीनिंग हमारी हो गई स्टार्ट, और हम दोनों ने जल्दी से क्लीनिंग स्टार्ट की। और हमजा कह रहा था मैं हेल्प करूँगा आपकी, और फायर प्लेस प्ले कर रहा है वाइप, और मैंने टेबल की है। आप देख लें मेरे साथ सारा काम करवाएगा माशाल्लाह से। बच्चे जब छोटे होते हैं तो सब कुछ करवाते हैं, लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर अपनी मर्जी भी करते हैं। और मैंने सोचा साथ में डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि कभी कभी हम दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं तो फिर हम कर नहीं पाते हैं डस्टिंग एवरीडे। मेरी जो है ना कभी कभी 1-2 दिन मिस हो जाती है, तो मुझे वो भी करनी थी। तो वीकेंड होने की वजह से मैंने कहा कहीं कोई आ ना जाए, अच्छा नहीं लगता गंद पड़ा हुआ। और ये देखें जी हमजा यहाँ पे मेरी वीडियो बना रहा था, उसको भी शौक चढ़ा हुआ है कि मैं अपनी जो इसकी वीडियो बनाओ, वो मेरी बनाने लगा था। मैंने कहा मेरी नहीं, अपनी बनाओ तुम, अपने टॉय जो तुमने टॉयज़ अपने सेट करके रखे हैं ना उनकी बनाओ। और यहाँ पे देखिए लिविंग रूम हो गई थी मेरी क्लीन। वीकेंड पे मुझे ये होता है कि अक्सर ही मेरे घर में ना कोई वैसे तो मेरी नंद एवरीडे आती रहती है, मेरे जेठ आते रहते हैं। तो ये होता है कि सुबह सुबह आए, कोई दिन में आए तो कहे ले जी इतना गंद पड़ा हुआ है। तो गंद तो बता के नहीं पड़ता, वो तो पड़ा ही रहता है। और यहाँ पे मैंने सोचा किचन साफ़ करने से पहले लॉन्ड्री ऑन कर लूँ, क्योंकि लॉन्ड्री के कपड़े आजकल जो है ना वो ड्राई नहीं हो पा रहे। और हमजा को पता चल गया था कि मैं लॉन्ड्री ऑन करने लगी हूँ, और यहाँ पे देखें वो रोना शुरू हो गया कि मैं करूँगा, मुझे नहीं, मैंने करना है। तो यहाँ पे फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा चलें जी आप ही कर लें। और लॉन्ड्री को बटन जब बार बार प्रेस करेंगे तो वो तो ऑन ऑफ ही होगी। तो ये भी ऐसे ही कुछ कर रहा था, फिर मुझे बताना पड़ा इसे कि ये करो वो करो। तो स्टार्टिंग में कहता नहीं मुझे सब पता है, मैं कर लूँगा, आप रहने दो, आप पीछे हट जाओ तो मैं करता हूँ। और लॉन्ड्री इसलिए जल्दी ऑन की है, एक धूप तो नहीं थी बाहर, लेकिन ये है कि फिर कपड़े जो है ना वो निकाल के बाहर अंदर ही डालने पड़ते हैं, हवा लग जाए। और जब बॉलर ऑन होते हैं ना तो उस वक्त जो है ना ये सूख जाते हैं। और ये फ्राइडे की नाइट है जी मैंने यहाँ पे बनाए थे लैम्ब चॉप्स और रोस्ट पोटैटोज़। और यहाँ पे हुआ क्या है कि मेरे गैस पे ना इसके छींटे पड़ के ना चॉप्स जो मैंने पैन में बनाई हैं उसकी वजह से ना मेरा गैस कुकर जो है ना ऑयली हो गया सारा। तो ये देखिए एक जगह से जल भी गया है ऑयल। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से इसको भी साफ़ कर लूँ। फिर मैंने पैनकेक बनाने शुरू किए, तो ये साफ़ नहीं होगा, बल्कि ये हीट की वजह से ऑयल जो है वो जल के तो येलो नुमा हो जाएगा। क्योंकि रात में इतना टाइम नहीं था कि रात में मैं करती, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने रात में तो नहीं किया। इसलिए मैंने अभी सुबह उठ के फिर की है क्लीनिंग। तो इसको साफ़ करने के बाद जल्दी से वाइप किया मैंने सारा, जल्दी से वाइप के साथ। और यहाँ पे देखिए जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से क्लीनिंग हो गई थी, और जस्ट वॉशिंग रह गई थी। तो फिर बच्चे उठ गए थे सारे, हस्बैंड भी उठ गए, फिर मुझे बनाने थे पैनकेक, और उन पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगना था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है वॉशिंग ज़्यादा हो जाए तो मैं फिर डिश वॉशर में डाल लूँगी उसको। तो ये देखें जी यहाँ पे बैटर जो है ये आज मैं बना रही हूँ थिक वाले पैनकेक। तो इनका बैटर देखें ये कितना थिक हो गया है। मैंने इस तरह के बनाने हो आपको वो फ्लफ़ी से मोटे मोटे से पैनकेक, तो आपको पहले 2 से 3 घंटे इसको मिक्स करके रखना पड़ेगा। और फिर ये थोड़ा सा देखिए कितना नाइस और कितना वो थिक सा हो जाता है। और जब ये कुक होता है इसमें क्योंकि बेकिंग पाउडर और सोडा जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि जब ये कुक हो तो थोड़ा सा फूल के नान की तरह ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। बस ये थोड़ा सा बैटर ही इसमें डालना है और इसको बिल्कुल लो हीट पे कुक करना है। आप हाई हीट पे करोगे तो अंदर से ये कुक नहीं होगा, बाहर से गोल्डन हो जाएगा जल्दी। और ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा और खूबसूरत सा आया है। और इसी तरह ये अब निकल ही नहीं रहा था, फिर मुझे हाथ के साथ निकालना पड़ा। और जब हाथ के साथ निकालो तो दिमाग में होता है शायद ये थोड़ा डिफरेंट सा हो गया है।
तो बस इसी तरह मैंने सारे बनाए थे। छोटे छोटे से ये बनते हैं, ये बड़े वाले नहीं बनते हैं। बहुत से लोग इनको ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। मैं पहले पतले वाले बनाती हूँ और आज मैंने सोचा ये बनाती हूँ। और यहाँ पे आया जैन अपनी मशीन उठा के और वाफल वाली, तो कह रहा था मैंने वाफल्स बनाने हैं, तो आप इसी बैटर को इसमें डालो तो वाफल्स बन जाएंगे। और मैं तो सोच रही थी नहीं बनेंगे, और हमने ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें छोटी सी मशीन धुएं छोड़ के किस तरह से वाफल को बना रही है। और मुझे तो ये था कि कहीं जल ना जाए, क्योंकि इसमें टाइमिंग की नहीं होती, खुद का अंदाज़ा ही होता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से वाफल भी बने थे। इनका लुक देखें और कलर गोल्डन सा लग रहे हैं कि घर में बने हुए हैं। कितने टेस्टी और डिलीशियस और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत नाइस बने थे। इनको डबल क्रीम के साथ और मेपल सिरप और साथ में एनी फ्रूट आप फ्रेश भी रख सकते हैं। और चूँकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादातर ब्लूबेरी का ही सॉस खाते हैं। वैसे तो मिक्स भी बना सकते हैं, जैसे रेसबेरी है, ब्लैकबेरी है और साथ में ब्लूबेरी, इनका मिक्स करके भी हम बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोशिश की हाथ के साथ निकालने की और मैं बनी जीनियस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे फोक का इस्तेमाल करना पड़ा। और हाथ के साथ वैसे भी थोड़ा सा होता है कि हाथ जल ना जाए। और जल्दी से इसी तरह मैंने बनाए सारे पैनकेक, जो कि बहुत अच्छे और मज़े के बने थे। ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।